आइए दोस्तों, मैं संदीप क्लासेस भोपाल से। आज अपन सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। वो प्रश्न या जो तो किसी परीक्षा में आए हुए हैं या नहीं आए हैं तो आने की संभावना है। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण शहर, उनके खोजकर्ता किस सन में खोजे गए और वहां से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए, हमें उसके बारे में देखना है। शुरुआत करते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंगुदड़ो, लोथल और कालीबंगा। हम इनके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे पर है। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। उसके बाद आता है ये वर्तमान में साहिवाल पाकिस्तान में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा शहर हड़प्पा ही है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े शहर की बात करें तो मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर है। यदि हम देखें हड़प्पा में क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, तो नंबर 1 पे आता है स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, जो ये बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक सत्ता थी। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, अन्न का भंडार, जो वर्तमान में गोदाम की व्यवस्था है, उसका पहला साक्ष्य हमें अन्न के भंडार जो थे वो हमें कहाँ मिले थे? हड़प्पा में मिले थे। उसके बाद आता है कांसे की बैलगाड़ी, छोटी सी एक कांसे की। हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्ययुगीन सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता। तो कांसे की छोटी सी बैलगाड़ी प्राप्त हुई है कहां से? हड़प्पा से। और कब्रिस्तान R37, एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जहां पर दफनाया जाता था, जो शव हुआ करते थे उनको दफनाया जाता था, तो उस कब्रिस्तान का नाम R37 दिया गया है। ठीक है ना? तो ये हड़प्पा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है ना? उसके बाद आते हैं अपन मोहनजोदड़ो पे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी द्वारा सन 1922 में करी गई थी, जो वर्तमान में लरकाना, पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यदि हम देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर जो है वो मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर है। याद रखिएगा, मलेरिया के पहले साक्ष्य जो है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मतलब एक छोटी ज्यादा बड़ी नहीं, मात्र छोटी सी, इतनी लगभग कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है ना? जो कि मनोरंजन के लिए प्रयोग की जाती थी। और जो भी पूजा पाठ से संबंधित चीजें हैं, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पुरोहितों का आवास। मोहनजोदड़ो में धर्म कर्मकांड अधिक होने के कारण वहां पर पुरोहितों की आवास के भी साक्ष्य मिले हैं। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, एक आधा जिसके कमर तक की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए हैं उनकी मूर्ति प्राप्त हुई है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। विशाल स्नानगार भी प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानगार, अन्न भंडार जो है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है और स्नानगार जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं, मतलब एक श्रृंगी मतलब एक सींग जिस पशु के हैं उसकी मुद्राओं पर अंकित चित्र के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और मोहनजोदड़ो में स्वास्तिक चिन्ह जो है, वर्तमान में स्वास्तिक जो है, स्वास्तिक चिन्ह के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि सूर्य उपासना की तरफ इशारा करते हैं। तो हमने देखा मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी के किनारे पर राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोज करी थी। लरकाना जिला पाकिस्तान में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है। मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए, कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, पुरोहितों का आवास प्राप्त हुआ, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, विशाल स्नानगार प्राप्त हुआ, एक श्रृंगी वाले पशुओं की मूर्ति और स्वास्तिक का चिन्ह, जो कि सूर्य उपासना की तरफ चंगुदड़ो। देखिएगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उसके बाद आता है महत्वपूर्ण स्थल जो है वो है चंगुदड़ो। चंगुदड़ो की खोज 1934 में गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, चंगुदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार के द्वारा 1934 में करी गई थी, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु नदी के किनारे पर आपने अभी ये देखा मोहनजोदड़ो, और उसी के पास में आपको चंगुदड़ो के भी साक्ष्य मिल जाएंगे। ठीक है ना? उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसमें नंबर 1 पे आता है मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना चंगुदड़ो से प्राप्त हुआ है। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य, एक बर्तन पर ऐसी आकृति बताई गई है जिसमें बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जो महिलाओं के सामान है, लिपस्टिक, पाउडर, कंघा और काजल, ये सभी भी हमें चंगुदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं।
ठीक है ना। क्या क्या? लिपस्टिक, पाउडर, कंघा और काजल, ये सभी चीजें हमें चंद्रगढ़ से प्राप्त हुई हैं। उसके बाद अगला जो शहर आता है वो है आपका कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे पर, जो कि घग्गर जो सरस्वती नदी का पुराना नाम है, घग्गर नदी के किनारे पर कालीबंगा प्राप्त हुआ है। ये इसकी खोज 1953 में की गई थी, 1953 में। याद रखिएगा ये वर्तमान में हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है। यदि हम यहाँ पर साक्ष्य देखें तो जुते हुए खेत, उसके बाद एक साथ 2 फसल होने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य देखिएगा, मलेरिया के साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे, और भूकंप के सर्वप्रथम साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद अग्निकुंड के साक्ष्य, अग्निकुंड और अग्नि वेदिकाएं वृत्ताकार और वर्गाकार अग्निकुंड और अग्नि वेदिका के भी साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। कहां से? कालीबंगा से। उसके बाद आपका शहर आता है लोथल। ये महत्वपूर्ण है लोथल। लोथल जो है, लोथल वर्तमान में अहमदाबाद जिले में है, गुजरात में। 1955 से 1962 के बीच में काफी लंबे समय तक इसकी खोज करी गई, और इसकी खोज रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया। याद रखिएगा, लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किसको कहा गया है? लोथल को बोला गया है। यहां से युग्मित समाधि के साक्ष्य मिले हैं। युग्मित समाधि मतलब शव के साथ कुत्ता और बकरे को, शव के साथ कुत्ता और बकरे को एक साथ, मतलब मृत अवस्था में जो है उनको गाड़ दिया गया है। ये समय हमें कहां से प्राप्त मिले हैं? लोथल से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, युग्मित समाधि के साक्ष्य, ठीक है ना। उसके बाद चालाक लोमड़ी का चिन्ह, एक बर्तन पर चालाक लोमड़ी के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य हमें यहां से प्राप्त हुए हैं। चावल याद रखिएगा, अभी अपन आने वाले वीडियो में, ये अभी बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है, इसमें अपन के पास थोड़ी साक्ष्य अपन को बताए हैं। आने वाले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता की फसल, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन, सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम के जो मुख्य स्थल है वो, और भी कई चीजें जो सिंधु घाटी सभ्यता की या तो आई हुई हैं या आ सकती हैं, उस पर भी अपन एक वीडियो पर काम करेंगे। चावल के साक्ष्य भी कहां से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। लोथल एक बंदरगाह है, कहां का? सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख बंदरगाह है, जो उस टाइम तत्कालीन अवस्था में ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के लिए लोथल शहर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किया जाता था, ठीक है ना। तो ये हमारे सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ छोटे जो क्वेश्चन खड़े होते हैं, बिल्कुल साधारण से, जिनमें बार बार कंफ्यूजन होता है, वो क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। एक आप नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार वीडियो को देख सकते हैं। आपको अगली वीडियो किसकी चाहिए है वो कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी लाभ हो सके।